Hello and welcome to this edition of Tiffin Talks. Thank you so much. We have Sharan Sharma and Pankaj Tripathi. Sharan is the director of Gunjan Saxena and Pankaj ji is playing the father. Janvi is soon going to join us. A wonderful film, बहुत ही inspirational और थोड़ा मुझे रोना भी आया. But I think that was quite par for the course. पंकज, I want to start with you क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है जानवी के साथ फिल्म में. हाय जानवी, कैसे हैं आप? हाय मैम, आई एम गुड. तो जो आपका रिलेशनशिप है जानवी के साथ फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया है. तो आपने क्या प्रेपिंग करी, वर्कशॉप करे या मतलब पहले दिन से ही आप सेट पे यू वर ऑन? नो, नॉट ऑन. हमने प्रिपरेशन करी थी. शूट के पहले ऑलमोस्ट 10-15 दिन ऐसा हुआ कि मैं और जानवी मेरे पीछे पड़ी रहती थी. मैं बहुत एक्सट्रीमली बिजी एक्टर हूँ. पिछले 2-2.5 सालों से रोज शूटिंग करता हूँ. वेरी गुड. वो फोन करके मुझे चेज करती थी कि आप घर कब पहुंच रहे हो. हाँ. तो 10 बजे मैं घर आऊँ तो मेरे से पहले जानवी कपूर मेरे घर में बैठी हुई है. और पता चला अपने यहाँ से मटन लेके आई है, कुछ खाना लेके आई है टिफिन में. हमारे यहाँ भी खाना बन रहा है. अच्छा. तो घर में कम बैठ के हमारे कभी देख रहा हूँ मैं कि रसोई में जाके कुछ ला रही है, ग्लास कप उठा रही है. हाँ. तो एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग चल रही थी शूट के पहले हमारी और उसकी, बॉम्बे में. और इसमें पूरा क्रेडिट उसका है, मेरी तरफ से नहीं था. मैं तो बस शूटिंग पे इधर उधर रहता था, वो पहुंचती थी जी. तो चूंकि हम क्या, मैं थोड़े से लंबा एक्सपीरियंस है, थिएटर किए हुए हैं क्राफ्ट के मामले में, तो हम अगर किसी से अभी भी मिले तो मैं प्रिटेंड कर सकता हूं कि मैं बहुत बॉन्डेड हूं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस के दरमियान जी. बट शायद उसके लिए वो जेन्युइन करना था, ट्रूथ उनको ढूंढना था जी. और वो हमारी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है, मीटिंग्स है, बॉन्डिंग है, वो समहाउ ऑन स्क्रीन भी ट्रांसफॉर्म होगी जो फिल्म में आपने दिखी है. बिल्कुल बिल्कुल. और जो आपका जो टोन भी था, मुझे लगा पंकज आपने थोड़ा वैसे भी आप मिनिमल करते हैं, बट इसमें आपने थोड़ा सा और अपने टोन को थोड़ा सा और मिनिमलिस्टिक बनाया. कोई कारण था? नहीं, कोई कारण नहीं था. डायरेक्टर कारण था. उसने उसको ओके बोल दिया जो मैं कर रहा था. और जो 2-3 सीन है जानवी विद पंकज जी, एक को किचन वाला सीन, आई थॉट जब वो आपको किचन में लेके जाते हैं, यू नो ही इज टेलिंग यू दैट आपको ये करना है एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू आस्क फॉर दिस. वैसे सीन करने में व्हाट वाज इट लाइक? हाउ डिड यू face up to the great Pankaj Tripathi? There was no facing up. No actor can face up to the great Pankaj ji. और ये जो बोल रही थी ना कि मैं पीछे पड़ गई थी, ये मुझे एक्चुअली बस बहाना मिल गया था ये फिल्म का, क्योंकि to be able to spend time and to get to know how an actor like him works. Right. मुझे तो बस मौका मिल गया था. पूछती रहूंगी मैं पूरे दिन, सेट पे भी पूछती रहती थी पूरे दिन कि ये कैसे, वो कैसे, अच्छा ये क्या करूँ, वो करूँ. तो उस सीन में भी कुछ मैचिंग आपका कुछ नहीं था. मैं बस बहुत खुश थी कि ये पूरे सीन में मुझे कुछ नहीं करना है, बस इनको देखना है और इन जो ये कर रहे हैं उनको रिएक्ट करना है बस. और उनको देखकर इतना मजा आता है हमेशा सेट पे. ये सीन स्पेशली क्योंकि इन्होंने जिस तरह से ये सीन को निभाया है, I think बहुत ही अलग है और बहुत ही, I think as an actor to see and to be witness to that was one of the coolest experiences. Pankaj ji, I wanted to come to you again and ask you, जो patriarchy है और इस फिल्म में काफी दिखाई जाती है कि you are so much more progressive than your son, you know, जो younger है and you know hopefully उनको आपसे ज्यादा progressive होना चाहिए, but actually आप हैं, and वो उनके साथ भी आपका बड़ा अच्छा scene है when you're offering him a drink. तो what did you think of that? वो relationship बहुत ही interesting है. बहुत इंटरेस्टिंग है. बिल्कुल बिल्कुल. वो दो मेल लोगों के बीच का रिलेशनशिप है कि बाप और बेटे का. एंड इनफैक्ट मेरे ये फिल्म्स पढ़ते हुए ना, एक अर्ली 90s में या लेटर 80s के दरमियान नॉर्थ पार्ट का व्यक्ति हिंदुस्तान का इतना प्रोग्रेसिव हो सकता है एक पिता, मेरे लिए वही एक बहुत ही बढ़िया वो था, वो पॉइंट था
जी अट्रैक्ट होने के पीछे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी वैसा पिता बनना चाहता हूँ। तो और जो जो इसके जिस किस्म से बाप बेटे का रिलेशन है, क्या होता है ना कि अब मैं देखता हूँ मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं या मेरे मेरे दोस्त हैं जो मैं साथ में एक ही ऑलमोस्ट एक ही इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड के हम लोग एक ही स्कूल में गए हैं, बट मैं देखता हूँ कि मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी सोच में और उनके सोच में बहुत अंतर है अभी। तो एक माहौल में पले हुए दो लोग पॉसिबल है कि दो काइंड ऑफ अप्रोच रख सकते हैं जी कि एक बहुत प्रोग्रेसिव हो, एक ना हो सकता है कि बच्चे के स्कूल के जो दोस्त हों, जी वो बोलता भी है कि उसको अच्छा नहीं लगता, उसके स्कूल के दोस्त बोलते हैं हाँ कि कि वो नहीं क्रिकेट है भी खेलती है। हाँ वो कहता है ना कि आप इसको क्रिकेट भी खिलाते हैं और हाँ हाँ हाँ। तो शायद वो छोटे बच्चे को स्कूल में कहा होगा किसी ने, जी तो वो शायद वो कहीं और वो थॉट बच्चे के दिमाग में सोसाइटी भर रही है, जी जी सोसाइटी से आ रही है। जी तो आप खैर नहीं तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जिस समय में ये बेस्ड है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस समय जो टेलीविजन पे जो सीरियल्स थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, जैसे उड़ान है कलयुग है, जो सीरीज आते थे जो औरतों का प्रोजेक्शन था बहुत प्रोग्रेसिव था। ये तो बाद में ये सास बहू आई। तो उसके बारे में आप मिले गुंजन से, गुंजन की फैमिली से, क्या लगा हाँ आपको मिलकर? हाँ, मैं उनसे मिला, अनूप जी से मिला हूँ, जो जिनका किरदार मैंने किया है। और एक एसएमएस अनूप जी ने भेजा था शरण को, डायरेक्टर को, हाँ और मुझे वो एसएमएस शरण ने पढ़ाया, और वो एसएमएस मेरे लिए विंडो था अनूप जी की दुनिया में घुसने का, एक्सप्लोर करने का। वो विंडो था वो एसएमएस, जिसके थ्रू मैं उनकी डिटेलिंग में जाने लगा कि अच्छा अनूप जी कैसे होंगे या कैसा हाँ। बिहेव करेंगे। तो क्या था और वो एसएमएस? वो उनके घर आने का एड्रेस था कि घर कैसे आओगे मेरे। अच्छा अच्छा वो इतना डिटेल था कि अगर वो आपने पढ़ लिया एक बार ना, तो आपको कुछ कर गूगल खोलने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ से राइट मुड़ना है, कितने नंबर का मकान है, उसमें बिजली का खंभा, पोल, लेटर बॉक्स से लेके ईच एंड एवरी डिटेल था। जी और वो हेल्पफुल हुआ एक सीन में, जो शरण आज बता रहे थे कि रात को उठ के कुछ खोजना है, तो शरण ने मुझे नरेट किया कि आप खोज रहे हो। हाँ मैंने बोला नहीं नहीं, अनूप जी खोजेंगे नहीं, अनूप जी नोज की कहाँ रखा है। जी जी तो मैं उठ के सीधे वहीं जाऊंगा कि यहाँ है, आई नो। हाँ जब आपने कहा कि आप योगा कर रहे हैं अपनी हाँ वाइफ। हाँ हाँ। तो जानवी, आपने पंकज जी से क्या सीखा, जो इन्होंने पढ़ा है, देखा है, जो इन्होंने थिएटर किया है, तो उसमें से what did you gain from how many days did you spend together? कितने कितने दिन शूटिंग करी? शूट कितने दिन किए होंगे हमने साथ में? One पहला month पूरा की? शेड्यूल आई थिंक ऑलमोस्ट हर रोज साथ में हाँ था। हाँ एटलीस्ट 20-25 डेज। तो 25-30 days। आपने क्या सीखा जानवी? मैम, पंकज जी एज एन एक्टर बहुत ही रिलैक्स्ड है सेट पे, कैमरे के सामने। ऐसा लगता है वो कैमरे के सामने ऑलमोस्ट ज्यादा रिलैक्स्ड है। लाइक वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। मुझे बहुत किस्से सुनाते थे, जैसे जब वो टेलीविजन पे काम करते थे, कैसे कोई याद है पंकज जी, आपने मुझे बताया था कि आप वो कॉफी का कप साइड में रखते थे और सीन के दौरान, और जब कैमरा पे तो आप कॉफी पी पी के फिर इमीडिएटली आप स्विच ऑन करते थे। तो ऐसे कई किस्से थे, लेकिन बस आई थिंक उनके साथ सीन्स करना, वो जिस सुर पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप इमीडिएटली मतलब एज एन एक्टर उसी सीन पे ऑपरेट करने लगते हो। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग किसी भी एक्टर के लिए इनके साथ परफॉर्म करना या इनके साथ फिल्म करना, क्योंकि जिस तरह से ये रोल और कैरेक्टर को समझते हैं और परफॉर्म करते हैं, बहुत ही आई थिंक अलग है और बहुत ही सिंपल है। कई लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं क्राफ्ट को लेकर, कई लोग शायद बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक इतने सालों के बाद भी इनमें एक ईमानदारी है, एक भूख है, लेकिन फिर भी वो भूख कभी रेस्टलेसनेस में नहीं दिख जाती। बहुत ही
काम है और पंकज जी और बहुत बस praise रहने दे, आप रहने बहुत दे. praise हो रहा है. But Janvi, you've also worked very, very hard in the movie, and it shows physically, psychologically. You must have really, trained very hard to get into the whole, idea of being Gunjan Saxena and fighting against so much misogyny. Tell me a little about what your process was. my process was now that I think of it, a couple of people have been saying this to me. You must have worked so hard and it must have been so tough and different and all of these things. But at the time, it felt like a very natural and organic thing to do. Like there's no other option but to work hard. Yeah. And there's nothing else to do except to understand the character and give it your everything. It was a very straightforward and natural approach. I don't know anything better than to work hard and other than to give it my all. But I spent a lot of time with Gunjan ma'am and a lot of time with Sharan, who spent even more time with Gunjan ma'am. And a lot of time training, a lot of physical training went into it. But more than anything, I think I enjoyed the process. I enjoyed the notion of dedicating myself completely to a character. I think, as a child, Mama used to tell me stories about, pata hai, 102 बुखार में मैंने रेन डांस किया था या पाव में ये छाले आ गए थे फिर भी मैं नाचती रही ये हुआ था फिर भी मैं and so it was glorified in my mind, that kind of dedication. So, and I saw this film as an opportunity to push myself. Every film and every character is an opportunity to do that. But जब मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे ऑब्स्टिकल कोर्स करते करते मैं बहुत खुश हो गई थी कि अभी मैं मेरी बेटी को भी बताऊंगी कि ये हुआ. That's really well said, because I think physically काफी challenging था Sharan. You put her through quite a bit, huh? So Yes, I think that's the only way. I think if you're playing a role like this, yeah, you need to go through the struggle and the pain. You need to get a feel of it. I think if you want to represent it in an authentic manner. Obviously, no matter how much ever Janvi would have trained, you'll never get a real estimation of what Gunjan ma'am must have experienced or anybody in the armed forces experience. But you have to go through that pain to at least feel it so that you can try and represent it with authenticity and integrity on screen. Right. And also, I think the fact that you cast such wonderful actors with her. I want to ask Janvi, what was it like playing against, playing with, acting with Vineet Kumar and Manav Vij. Manav, in a sense, is your surrogate dad, in a way. Yeah. So you have one dad at home and a surrogate dad in the Air Force. What was it like playing against such wonderful actors, It was such a learning experience because, they're all so immensely talented. Every single actor that I've worked with on this film, but they're all so different from one another. All of their approaches are such stark contrast, the way they approach a scene, the way that their process, and it just made me realize that there's no right way of doing anything. There's just a way that works for you. But the one thing that all of them have in common is that वो बेहद मोहब्बत करते हैं अपने काम से. Like they are consumed by their passion for cinema, and I think if that's there, then and if the will to work hard is there, then you're good. But there was something to learn from each of them. Janvi, as a young actress, there's so much apart from just acting. When you're an actor, there's your airport look and your red carpet look, and of course now there's all sorts of talk about the nepo kids and all that. How do you face all that? How do you negotiate all that, and still focus on your work? Your work is your work. That's why it's called work. I think everything else is chatter, and you can have fun with it, you can navigate through it, you can use it to your benefit, but you need to understand that what matters the most is what you do on a film set and in preparation to that film. That's the only thing that really matters. There are many, I've heard कि ऐसी strategy करनी चाहिए, perception ये important है या वो करने के लिए ये idea create होता है फिर ऐसे roles मिलेंगे. I think that
I think that it comes down to your work. It might be naive of me, ma'am, to say this or to think it. I'm only 2 films old, really, but I really do believe it. Yeah. Pankaj, what advice would you give Janvi as an actor who's been around much longer and who's seen some of the cruelties as well as the successes of the industry? What is the advice you would give to someone so young? मैम मेरे लिए तो बहुत टफ है एडवाइस देना. मैं सुन रहा हूँ शरण को, जानवी को, उम्र में बहुत छोटे हैं मुझसे, बट द काइंड ऑफ मैच्योरिटी दे हैव और जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जानवी को आज सुन के मैं सीख रहा हूँ. हाँ, तो सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम है कि हम यंग जनरेशन को, हमें लगता है कि यार वो कम समझते हैं, हमसे समझदारी में कम होंगे, बट ये शायद हमारी भूल है. इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी या समझ, यंग जनरेशन हमसे बेहतर है कई मामलों में, हमसे ज्यादा लिबरल है, हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है. तो मैं तो सीखता हूँ इनकी बातें सुन के. और जो एडवाइस मैं अक्सर देता हूँ कि ईमानदार रहो, सिंसियर रहो, अपने काम को लेके हार्डवर्किंग रहो, उसमें तो मास्टर है. उस लड़की को मैंने देखा है सुबह रनिंग के सीक्वेंस में, मैं साइकिल चला रहा था, वो दौड़ रही थी. बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, बड़ा इमाम बाड़ा है. हाँ, तो उसके सामने वाली सड़क जो है पूरी स्टोन की है, स्टोन्स की वो लगे हैं वहां पे, ब्रिक्स नीचे, और घुटने में तकलीफ थी उसको, और उसको साइकिल से आगे निकलना. तो मैं दर्द हो रहा है, मैं बोला अरे आराम से कर ले भाई, दर्द हो रहा है, तू पहले सेहत का ख्याल रखो. नहीं सर, हो जाएगा, अब चलो एक और ट्रिक लेना है, तो हेलिकेम का शॉट है, इसका शॉट है. तो जो मैं सजेस्ट करूंगा, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, ईमानदारी अपने काम से करो, वो ऑलरेडी है इनके पास. तो मुझे और दूसरी समझ है की बात है, तो समझ मुझसे ज्यादा है. और बट ये आपको भी टिप्स दे सकते हैं, रेड कार्पेट कैसे नेगोशिएट करना, और वो तो जानवी इज अ मास्टर एट दैट. नहीं, वो मुझे लेना पड़ेगा उनसे. मैं कह रही हूँ. और वो लेने के सिवाय मैं बोलूंगा कि वो सब जितना स्किप कर सकती हो वो कर लो. हाँ, क्योंकि आप ना, एक एक्टर को ऑडियंस उसके काम से याद रखती है जी, उसके रेड कार्पेट से याद नहीं रखती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप पॉपुलर हो सकते हो रेड कार्पेट पे घूम घूम के, यादगार नहीं हो सकते हो. बिल्कुल. तो यादगार होने के लिए काम पे फोकस करो, दैट्स इट. बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Pankaj ji, quickly, I want to ask you. Question. Sure, just last question to Pankaj ji, and then just one to Janvi. Pankaj ji, जो OTT, Netflix जैसे streaming services ने जो आपको roles दिए, opportunities दिए हैं, कालीन भैया, I think everybody now knows you as that. हालांकि वो I think rival channel है, but उससे आपको क्या मतलब, जो स्टोरी टेलिंग उसमें हो रही है, उसमें आपको कितना मजा आ रहा है? काफी मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है, क्योंकि वहाँ OTT पे सीरीज में वक्त होता है. आपको 8 घंटे में कहानी कहनी है, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम लेयरिंग में, डेप्थ में जा सकते हैं, सब प्लॉट में जा सकते हैं. तो लैंडस्केप बड़ा है वो. और बाकी अंतर तो कुछ नहीं है सिनेमा में, उसमें सिर्फ वक्त, समय का अंतर है कि उसके पास ड्यूरेशन ज्यादा है. हाँ, और नए टैलेंट को बहुत वहां मौके मिल रहे हैं, क्योंकि वहां वक्त बहुत है. सब प्लॉट्स पे, हर कैरेक्टर्स पे एक राइटर फोकस कर सकता है, डायरेक्टर जा सकता है. सो अच्छा है ये वक्त इंडियन स्टोरी टेलर के लिए, या कहीं भी इंटायर वर्ल्ड में स्टोरी टेलर, फिल्म मेकर्स, टैलेंट के लिए सबसे अच्छा समय है कि आप, बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत मौके हैं हर किसी के पास कहने को. जी. And Janvi, one last question to you. You know, your role in Ghost Stories as well, and here, how has that changed you? How have these two roles changed you as an actor? I actually shot Ghost Stories after the first 2 schedules of Gunjan. Okay. But it hasn't changed me much. I think that every day of shoot is, I think, opens you up more. It's one more day in front of the camera. You get more comfortable. In fact, I'm getting paranoid that now I've spent 4-5 months away from the camera. I hope that when I get back, it's
I can start off from where I left. And I think each film is like a lifetime of experience. You're living a character, you're learning from everything that they've done and everything that they felt. So I feel like I now have the experience of 3 lifetimes maybe, or 2.5, because Ghost was a short film. Yeah. But yeah, I mean, every day is a learning experience. I don't know if it's changed me as much as it's maybe given me some confidence in front of the camera. What have you been doing in these months? Eating. Have you been watching a lot of A entertainment? lot. Yeah. A lot. I've been consuming a lot of digital content, and there's just so much wonderful material out there. Right. There's so much to do. There's so much to learn from, and it's very exciting. Yeah. Thank you so much, all 3 of you. It was a real pleasure and a very moving and inspiring film. Thank you, Pankaj ji. Thank you, Janvi. शुक्रिया Thank कावेरी, you, Sharan. शुक्रिया Thank you. कावेरी, thank you.